जी रबिया की कज़न ने रबिया को दी है, रबिया की खाला जानी ने रबिया को दिया है कलरिंग बॉक्स। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, इसमें पेंट भी है, ये आई थिंक पेंट है, ये इसमें क्रेयॉन्स भी हैं, पेंसिल कलर्स हैं, फिर अच्छा ये ट्यूब वाले कलर्स हैं, पोस्टर कलर्स जो होते हैं, ये मार्कर्स हैं, ये फिर पेंट है और ये भी कुछ है इसमें। अभी जब ये ओपन होगा तो पता लगेगा। मतलब बहुत डिफरेंट ब्रशेज़ हैं। अच्छा ये तो ब्रशेज़ हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, ये ब्रशेज़ हैं और ब्रशेज़ के बाद ये पेंट के मतलब ब्रशेज़ हैं ये सारा। तो ये रबिया की खाला जानी ने रबिया की कज़न ने रबिया को दिया है। हम जा रहे हैं बाहर कुछ चीज़ें लेने के लिए। ब्लॉक कर दे इसे। कौन से मार्केट में जाए मैं? इस तरफ या इधर? कौन से में? इधर इस तरफ चलो आ चला। ये देखिए जी, वॉक करते हुए हम जा रहे हैं। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, बस एक दो चीज़ें कुछ लेनी थी तो ये मुर्गियाँ, ये देखिए जी कितनी सारी मुर्गियाँ, ये देखिए जी इतने प्यारे प्यारे से। ये जो मस्जिद नज़र आ रही है इसके साइड पे इससे आगे हैं दुकानें जहाँ पे हमने जाना है। छोटी सी मार्केट बनी हुई है तो इधर हमने जाना है। ठीक है 3। हाँ जी। तुम्हें पता है साइज़ उसका? सेल्स का साइज़ नहीं सही है। ओके हमने ले ली हैं चीज़ें और अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। आज अब हम आ गए हैं वापस घर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग जी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। नाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ते में हमने सोचा कि पराठे ही खाए जाएं। पराठे बन रहे थे और ये जो है फ्रोज़न पराठे हैं और लेकिन ये होममेड पराठे हैं और बस अब यहाँ पे नाश्ता बनने की तैयारी चल रही है। और आज जो है बड़ा स्पेशल जो है वो डिनर भी बनने वाला है। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। और ऐसा डिनर कि जो है तो सिंपल सा, इतना ज़्यादा कोई मेन आइटम नहीं है लेकिन सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ख़ास तौर पे दाल चावल जब बने हो ना उसके साथ ज़रूर बनता है हमारे घर में। और अगर अभी तक आप लोगों ने भी नहीं ट्राई किया है तो उसको ज़रूर ट्राई करें। भाई मेरे घर में और मेरी अम्मी के घर में तो बहुत पसंद किया जाता है। एक्चुअली है वो मेरी ससुराल की रेसिपी, मीन्स मेरी ससुराल की डिश है, लेकिन यहाँ पे मेरी अम्मी की तरफ भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी ससुरालों में सीख रहे होते हैं, उनकी नई रेसिपीज़, उनकी तरफ से आने वाली नई डिशेस। तो बस यही है, मैंने भी वहाँ पे बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे बहन भाइयों को, मेरी अम्मी को, सबको बहुत पसंद है और मैं इधर आती हूँ तो ये लोग मुझसे भी बनवाते हैं। बल्कि इन्होंने अब तो खुद भी बनाना शुरू कर दी है, इतना इनको इतना ज़्यादा पसंद है। और ये देखें जी, बातों बातों में नाश्ता भी हो गया है डन। मैंने चाय बना के चाय निकाल ली थी और पराठे जो हैं वो जो है उनको फ्राई कर लिया। और बस अब मैं इधर कमरे में लेकर आ गई थी। अभी इधर मेरी अम्मी और मैं ही और मेरी बेटी कर रहे हैं नाश्ता। और अभी बेटा जो है वो उठा नहीं है, तो जब वो सो के उठेगा तो उसको दे दूँगी। जी बच्चे जो हैं
आज लेट नाश्ता कर रहे हैं, हमने तो कर लिया था नाश्ता, इनका नाश्ता अब हो रहा है। हाँ जी, ये देखो है बस सारा समेट के खाओ। वालेकुम सलाम। कितना रह गया दिखाओ, हो गया। ये रबिया है, ये नाश्ता हो रहा है इनका काफ़ी। क्या हो गया, मुझे ही नहीं दिखा रही। इनका काफ़ी लेट नाश्ता हो गया है और अब देखते हैं और क्या चल रहा है। यहाँ पे जो है काम वाली आ गई थी, सारा सफाई करके जो है वो चली गई है और दोपहर का टाइम हो रहा है। बस जी अब और हम काम आगे की स्टार्ट करेंगे। ये किचन भी देखें बिल्कुल क्लीन है, साफ़ सुथरा है। ये देखें जी, क्लीन किचन है बिल्कुल, हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई है। तो अब देखते हैं और क्या करना है। अभी मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी, ज़ोहर का टाइम हो रहा है और बच्चों को देखना है, इनको उनके होमवर्क वगैरह करवाने हैं। होमवर्क तो नहीं इनको अभी मिला, हाँ, लेकिन मैं राइटिंग वगैरह इनकी लेकर आई हुई थी लाहौर से, तो वो सब इनको करवाना है बच्चों को। तो बस यही है, इसी तरह से शाम हो जाएगी, फिर देखते हैं शाम में क्या रूटीन रहती है। यहाँ पे बन रही है जी चाय रखी हुई है ये, और यहाँ पे रात के लिए आलू की तरकारी की तैयारी हो रही है। रात के लिए आलू की तरकारी की तैयारी हो रही है। और ये देखें जी ये कौन है, ये है अहमद मेरा बेटा। तो बस अब इसमें मैंने आलू जो है वो काट के रख लिए हैं पानी में, इसमें मैं स्पाइसेस सारे ऐड कर दूँगी। ये जा रही इसमें हल्दी, ठीक है, जा रही है लाल मिर्च, आपने अपने हिसाब से ही ऐड करना है सारा। यहाँ पे अब जाएगा ये नमक मैं ऐड कर दूँगी। तो सारे स्पाइसेस जो हैं वो आपने अपने हिसाब से ही डालने हैं। इसको मैं इस तरह से ऐड कर देती हूँ। मैं डोरेमोन की मूवी में रो रहा था। अच्छा, ये देखें जी, अब ये है, तो ये नमक जो है वो मैं डाल रही हूँ, ठीक है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट वो डल जाएगा। यहाँ पे ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। और अब सब डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने कर लेना है मिक्स, और इसको बॉईल करना है यहाँ तक कि ये 90% जो है वो आलू उबल जाए, ठीक है। और जी हो रही है रात की प्रेप, ये आलू हो रहे फ्राई। ठीक है, जो तरकारी है जो मैंने उबाल ली थी वो अब हो रही है फ्राई। थोड़ी देर तक इसको रखे रहेंगे और बस ये फ्राई होती जाएगी। तो बस शाम की चाय भी डन हो गई थी, बर्तन धुल गए हैं शाम के। और ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये है जो मैंने उबाल के जो आलू रखे ना वो ये हैं। अब इनको मैं कर रही हूँ फ्राई। मेरे घर में बहुत पसंद है सारों को, सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं ये आलू की तरकारी। तो इधर मैं जब भी आती हूँ तो ये ज़रूर मुझसे ये लोग बनवाते हैं आलू की तरकारी, और मैं इन लोगों के लिए बनाती हूँ। तो बस फिर ये लोगों को सबको बहुत पसंद है, और पर्सनली मुझे, मेरे बच्चों को, हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। घर में भी हम बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये यहाँ पे रेडी हो रही है, यहाँ पे चावल हैं, इधर ये दाल बन गई है, थोड़ी देर में खाना हो जाएगा रेडी।
और साथ साथ यहाँ पे मैं अम्मी के साथ बैठी हुई थी। वो अपनी मेडिसिन्स वगैरह कुछ निकाल रही थी और देख रही थी कितनी रह गई हैं, कितनी हैं, क्या मंगवानी है। तो उनके पास से ये इलायची निकली, तो मुझे ये इलायची का पैकेट जो होता है ना छोटा सा, वो बहुत पसंद। उसमें सौंफ और गिरी ये सारी चीज़ें मिक्स होके होती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। और यहाँ पे देखें जी, आलू की तरकारी बिल्कुल डन है, अभी ये बन ही रही थी। तो मेरे भाई और मेरे बच्चे आके ना बस निकाल निकाल के खा रहे थे। मैंने कहा भाई अभी बनने तो दो, वरना फिर ख़त्म, इधर ही ख़त्म हो जाएगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे लेके रखा, क्योंकि सारों को ही ये बहुत पसंद है। और यहाँ पे लग गया है माशाल्लाह से दस्तरखान। और ये देखें जी, दाल चावल के साथ मैं खा रही हूँ आलू की तरकारी। तो ये थी आलू की तरकारी, जो कि हम सबको बहुत पसंद है। और अगर आप लोगों ने भी अभी तक नहीं ट्राई की है, इसको ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, और स्पेशली दाल चावल के साथ तो बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे थे दाल चावल विद तरकारी एंड सैलड एंड अचार, तो बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो यहाँ पे जी मेरा होता है व्लॉग एंड आज का। पसंद आए, इसमें कोई भी चीज़ आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए, कुछ भी पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखें अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।